नमस्कार। भारत और कनाडा का संबंध एक बार फिर से सुर्खियों में है। भारत और कनाडा के संबंध में काफ़ी समय से उतार चढ़ाव हो रहा है। कनाडा की सरकार जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर यह आरोप लगाया था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की पूर्णतः संलिप्तता है। यानी भारत सरकार के इशारे पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई गई। हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी समर्थक का था। खालिस्तानी आप जानते हैं कि कुछ लोग भारत के पंजाब इलाके को देश से अलग करना चाहते हैं और उस देश का नाम उन्होंने खालिस्तान सोच के रखा हुआ है। और इस खालिस्तान समर्थक के अधिकांश लोग कनाडा में रहते हैं क्योंकि कनाडा में उनकी पूरी सुरक्षा होती है, पूरी मेहमान नवाजी होती है। जस्टिन ट्रूडो सिर्फ उसी का जो खालिस्तानी समर्थक है उनकी बैसाखी पर अपना राजनीति चलाने का काम कर रहे थे पिछले कई सालों से। और उन्होंने ये आरोप लगा दिया और ये भी कह दिया कि हमारे पास फुल प्रूफ सबूत है। लेकिन वर्तमान में जो कमीशन की रिपोर्ट आई है, ये कनाडा की ही कमीशन की रिपोर्ट आई है। इस कमीशन में कहा गया है कि भारत ऐसा कोई सबूत कनाडा सरकार के पास नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि भारत की संलिप्तता है निज्जर की हत्या में। अब प्रश्न ये उठता है कि और क्या कहा गया है इस रिपोर्ट्स में। इस रिपोर्ट में एक तरफ तो एक आरोप को खारिज किया गया है और दूसरा आरोप मढ़ भी दिया गया है। ये आरोप है कि कनाडा के इलेक्शन में चाइना और इंडिया दो देश एक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत को इससे क्या लाभ है। ये तो कनाडा की गवर्नमेंट ही जानेगी जिसने इस तरह से दोषारोपण किया है। हालांकि जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने जस्टिन ट्रूडो हमेशा से ही भारत पर दोषारोपण करना चाहते थे और दोषारोपण करते आए हैं। जस्टिन ट्रूडो वैसे अपना रिजाइनेशन दे चुके हैं और मार्च में उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। भारत की तरफ से इन बातों का खंडन किया गया है कि भारत को इससे कोई लेना देना नहीं है कनाडा के इलेक्शन से। इसके उलट कनाडा ही भारत के इलेक्शन में इंटरफेयर करती रहती है। जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो जगमीत सिंह के सहारे चलती है। जगमीत सिंह एक खालिस्तानी समर्थक है और कनाडा में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर खालिस्तानी समर्थकों को खूब बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि उनमें अधिकांश हिस्सा सिखों का है और सिख भारी मात्रा में जस्टिन ट्रूडो को वोट करते हैं। तो खैर जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है तब से जस्टिन ट्रूडो पे काफ़ी दबाव था और इन्होंने रिजाइन कर दिया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में ही घोषणा कर दी थी वो सत्ता में आते ही कनाडा पर टैरिफ लगाएंगे और उन्होंने या तो वो कनाडा और मैक्सिको यूएसए में शामिल हो जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं और उनका फुल प्रूफ प्लान है कि कनाडा पे टैरिफ लगाना है। टैरिफ लगाने का मतलब ये होगा कि 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बिकेगी, 250 रुपये में बिक सकती है। तो ऐसे समय में कनाडा अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए जो मेन मुद्दा है कि उनके यहाँ जो होने वाला है दुर्गति, उन ध्यान भटकाने के लिए कनाडा की सरकार क्या कर रही है, एक नया ब्लेम गेम खेल रही है ताकि कनाडा की जनता का ध्यान उधर से हट के भारत की तरफ शिफ्ट हो जाए। अब आने वाले समय देखना है कि मार्च में जो नई सरकार आती है क्या उसका भी रवैया भारत के प्रति इसी तरह से ब्लेम गेम से चलता है या फिर वो अपनी जनता की भलाई के लिए अपने देश के विकास के लिए कुछ काम करती है।